Good morning, students. Today we start our new chapter, that is polynomials. Polynomials को आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है, तो कुछ टर्म्स हैं जिनको हम दोबारा इसको रिमाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है. कॉन्स्टेंट्स आर दोज विच हैविंग फिक्स्ड numerical values. Having fixed numerical values. जैसे कि कोई भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दैट इज दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज वेरिएबल. वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स दे आर नॉट हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. नॉट having fixed numerical values. जिनकी कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहती, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स. वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है. नाउ यू आर ऑल्सो फैमिलियर विथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस. देयर आर 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. नाउ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में आपने स्टडी किया. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस गिव राइज टू एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल, मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ, कॉन्स्टेंट अलजेब्रिक अरिथमेटिक ऑपरेशन ले लिया एंड वेरिएबल ले लिया मैंने x. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज x plus 2. x plus 2 इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और हम एग्जांपल दे सकते हैं. सपोज मैंने कांस्टेंट ले लिया -3/4 और अरिथमेटिक ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लिकेशन एंड वेरिएबल इज y. तो ये बन जाता है -3/4y. इट इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस गिव राइज टू एन एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो रहते हैं आपके, वो जो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x plus 2, या फॉर एग्जांपल x into x, दैट इज x into x, कैन मैच x square plus 3x plus 2. ये जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें कि आपका वेरिएबल क्या है, x है. या मैं y के फॉर्म में लिखना चाहूँ, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5. ये आपका पोलिनोमियल आ गया, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया y, जिसमें आपका वेरिएबल है. नाउ इन आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम देख रहे हैं कि आपका जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, दे आर ऑफ
इन द फॉर्म होल नंबर्स की फॉर्म में है। आपके जो अगर मैं इस तरह से लेता हूं 3x⁴ प्लस 5x, क्या ये पोलिनोमियल होगा या क्या हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ जो आपके पास वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल हम उनको कहते हैं जिनमें कि आपका वेरिएबल जो है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपका एक्सपोनेंट होल नंबर की फॉर्म में नहीं है तो इट मीन्स दे आर नॉट पोलिनोमियल्स, तो ये आपका पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहेगा। इनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही हम पोलिनोमियल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज टर्म्स। कुछ आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी याद करना होगी। टर्म्स क्या रहते हैं, ये आपके कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स कोफिशिएंट्स क्या रहते हैं। अब टर्म्स क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक आपका पोलिनोमियल लिखता हूं x² + 2x + 3। x² + 2x + 3 में आपके पास देयर आर 3 टर्म्स। फर्स्ट वन इज x², सेकंड वन इज 2x और थर्ड वन आपके पास है 3। तो देयर आर 3 टर्म्स, यानी कि आपको टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। यानी कि हम कह सकते हैं टर्म्स आर एडेड टू गिव राइज टू एन एक्सप्रेशन। टर्म्स जब एडअप करती हैं तो एक्सप्रेशन बनता है। तो सपोज y² - 3y, here there are 2 terms। यहाँ आपके पास 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज y² और सेकंड वन इज -3y। कोफिशिएंट्स का मतलब जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है इसके साथ वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लायर रहता है। यानी कि सपोज मैं लिखता हूं कि 2x जो आपके पास टर्म है, इस 2x में x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, x का जो मल्टीप्लायर है दैट इज 2। मल्टीप्लायर जो रहता है वेरिएबल का दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। Now, what do you mean by constant polynomial? कांस्टेंट, जैसे कि हमने पढ़ा कि कांस्टेंट आर दोज हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज रहती है दे आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के केस में भी कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर है, कोई भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, 2, 3, 4 या आपके पास 5/2, 6/7 एटसेट्रा, ऑल दीज आर कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज जीरो पोलिनोमियल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जीरो पोलिनोमियल में आपके पास जीरो का रूल है। जब भी हम जीरो लिखेंगे इट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। इनके भी कांस्टेंट पोलिनोमियल लेकिन जीरो की फॉर्म में, जीरो इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट वन इज classification of polynomials on the basis of terms. Classification of polynomials on the बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस के ऊपर हम पोलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है आपके पास मोनोमियल।
Mono means single. Any a polynomial having single term, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो, इट इज कॉल्ड मोनोमियल. फॉर एग्जांपल 2x 3y t square etc. all these are monomials. Second one is binomial. Bi means two, polynomial having two terms. एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. फॉर एग्जांपल 2x plus 3 3y minus 9 t square plus 5 etc. all these are binomials क्योंकि इनमें दो दो टर्म्स हैं. Now third one is trinomial. Tri means three, so polynomial having three terms are called trinomial. ट्राइनोमियल्स के केस में फॉर एग्जांपल x square plus 3x plus 5, देयर आर थ्री टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन ए पोलिनोमियल में, सो इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. p square या 5p square plus 3p plus 9, it is also a trinomial. So all these are types of polynomials on the basis of terms. तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं या उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल. ऑल दीज आर पोलिनोमियल्स. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट डू मीन बाय डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल. डिग्री ऑफ अ polynomial. Degree of a polynomial. Degree of a polynomial means highest power of variable in the polynomial. किसी भी polynomial में, किसी भी algebraic expression में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहता है that is called degree of a polynomial. Highest power of variable in polynomial is called degree of polynomial. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो रहता है वेरिएबल का, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. फॉर एग्जांपल कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसमें डिग्री जो रहेगा, जो डिग्री रहेगी क्योंकि आपके पास वेरिएबल x है, x का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज यहाँ 2 है या 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज 2, तो डिग्री क्या रहेगी 2. अगला t प्लस t क्यूब प्लस t 100. In this expression, variable is t, highest power of t is 100, so degree of this polynomial is 100. या और हम लिख सकते हैं t minus t5. Highest power of variable is 5, so degree of this polynomial is 5.
तो नेक्स्ट में कुछ और पोलिनोमियल, जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट पोलिनोमियल है. व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल? डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल. किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहती है? तो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, सपोज मैं लिख देता हूँ 3. इसका डिग्री क्या होगा? अगर इसको वेरिएबल की फॉर्म में हम लिखना चाहें, x की फॉर्म में, तो 3 इंटू, यू नो दैट पिछले चैप्टर में आपने स्टडी किया कि किसी भी समथिंग नॉन जीरो रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1. a रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ क्या रहेगा कि 3 इंटू एक्स रेज्ड पावर 0, बिकॉज 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1 एंड 1 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1 कैन बी रिटन एज एक्स रेज्ड पावर 0. तो यहाँ वेरिएबल x बन रहा है. या किसी और फॉर्म में लिखना चाहें, सपोज मैं लिखता हूँ 4 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1. इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू y रेज्ड पावर 0 या a रेज्ड पावर 0. तो आपके पास जो वेरिएबल की फॉर्म में अगर हम किसी नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल को लिखना चाहें, तो उसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर रहता है दैट इज 0. तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0. देयरफॉर डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट polynomial is 0. Now next one, what is the degree of a zero polynomial? किसी जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहती है? डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल. यू नो दैट किसी भी जीरो पोलिनोमियल को डिनोट किया जाता है 0 से. अगर इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाहें, इट कैन बी रिटन एज 0 इंटू एक्स. 0 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 1 बन गया. इट कैन बी रिटन एज 0 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 2, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग नॉन जीरो इज अगेन 0. 0 एक्स रेज़्ड टू पावर 3 या सो ऑन. 0 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 100 भी लिख सकते हैं इसको. 0 into x raised to power 100 means 0. या 0 into x raised to power 1000. तो मतलब कहाँ तक आप इसकी डिग्री को डिफाइन कर पा रहे हैं? तो 0 को x raised to power 1, x raised to power 2 into 0, x raised to power 3 into 0, x raised to power 100 into 0, x raised to power 1000 into 0, या x raised to power 1 lakh into 0. तो कोई भी ऐसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर नहीं है जो कि इस पोलिनोमियल की डिग्री को सेटिस्फाई कर पा रही है या डिफाइन कर पा रही है. हम जो भी यहाँ वैल्यू लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 0 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर, जो भी लिखा आपने, तो इसको जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यू विल गेट 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जीरो पोलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं. तो देयरफॉर डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, जबकि जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज नॉट डिफाइंड रहती है. नाउ नेक्स्ट वन, अभी हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ polynomials on the basis of डिग्री. डिग्री के बेस के ऊपर हम पोलिनोमियल
को कैसे क्लासिफाई करते हैं। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 रहती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। polynomial having degree 1. For example, x plus 1. वेरिएबल आपके पास x है और x का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1, so degree of this polynomial is 1. Now next one is quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Quadratic means any polynomial having degree 2. Polynomial having degree 2. एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 रहती है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं. फॉर एग्जांपल y स्क्वायर प्लस 3y plus 5. Here the variable is y and the degree of y, highest power of y is 2, so degree of this polynomial is 2. Now third one is cubic polynomial. क्यूबिक पोलिनोमियल के केस में polynomial having degree 3. एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 रहती है. फॉर एग्जांपल p plus p square plus p cube. Here the variable is p and highest power of p is 3. Now next one is biquadratic polynomial. Next one is pentic polynomial. इस तरह से आप लिख सकते हैं. तो मेन आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की आपके सिलेबस में रहेंगे. तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ polynomials on the basis of degrees. Now next one is general form of polynomial of degree n. किसी भी पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री n हो उसकी जनरल फॉर्म क्या रहती है? इट कैन बी रिटन एज an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus an minus 2 x raised to power n minus 2 and so on up to a3 x3 plus a2 x raised to 2 plus a1 x plus a0. This one be the general form of polynomial of degree 1, where a0, a1, a2, a3, an minus 2, an minus 1, an आपके constants हैं, where a0, a1, a2, a3 and so on, these are an are constants. ये आपके कांस्टेंट्स रहते हैं. एंड कंडीशन रहती है कि an आपका 0 नहीं होना चाहिए. अगर an 0 हो जाता है तो xn जो आपकी टर्म है, जो आपकी an xn टर्म है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हम n ले रहे हैं तो इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री n है. अगर इसी टर्म को हम an का वैल्यू 0 लेते हैं तो फर्स्ट आपकी जो टर्म है an xn 0 हो जाती है, तो एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n नहीं रहता है. तो इसलिए n शुड नॉट बी इक्वल टू 0. लेकिन इफ
A1 इक्वल टू A2, या आपके पास A0 भी ले लेते हैं, A0 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 एंड सो ऑन अप टू AN, ऑल दीज आर जीरो। अगर ये सभी आपके कॉन्स्टेंट्स जीरो हो जाते हैं, जीरो, तो ये टर्म भी, हर टर्म आपकी जीरो बन जाती है, देयरफॉर वी गेट अ जीरो पोलिनोमियल। तो हमें जीरो पोलिनोमियल मिलता है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन थी पोलिनोमियल्स के रिगार्डिंग। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक्स।